नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाल फ्री एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हमारे फार्म पर इंक्यूबेटर मशीन से निकलने वाले चूजे, मुर्गियों के नीचे अंडे रखने के बाद निकलने वाले चूजे जो कि 1 या 2 घंटे के हैं, ऐसे चूजे क्यों लूले हो रहे हैं, क्यों लंगड़े हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं विकलांग? क्या है इसके पीछे का कारण? और जो चूजा आधे घंटे का है, 1 घंटे का है, उस चूजे पर बीमारी आएंगी तो आएंगी कहां से? और ऐसे में ऐसी वह कौन सी वजह है कि जिस कारण हमारे फार्म पर इंक्यूबेटर मशीन और मुर्गियों के नीचे से निकलने वाले चूजे लूले, लंगड़े और विकलांग निकल रहे हैं? क्या है इसके पीछे का कारण और क्या है इसका 100% सोल्यूशन? इस सवाल का सटीक जवाब जानने के लिए अब यह वीडियो शुरुआत से लेकर यहां पर अंत तक देख लीजिए। यह वीडियो अंत तक देखते हुए यदि आपको पसंद आ जाए तो जरूर इस वीडियो को यहां पर एक लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए जरूर इस वीडियो को यहां पर शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए जरूर इस वीडियो की लिंक को यहां पर शेयर कर दीजिए। रहा होगा यदि सब्सक्राइब करना आप सभी का, तो हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को तो मैंने अपना माना है और आखिरी सांस तक आप सभी को मैं अपना ही मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहां पर मानते हो तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको यहां पर समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का सबसे बड़ा सवाल कि हमारे फार्म पर इंक्यूबेटर मशीन से निकलने वाले चूजे, मुर्गियों के नीचे से निकलने वाले चूजे जो आधे से लेके 1 घंटे के हैं, इनमें से कुछ चूजे अपंग है, इनमें से कुछ चूजे विकलांग हैं, इनमें से कुछ चूजे लूले हैं, लंगड़े हैं। ऐसे में वह कौन सा कारण है कि जिसकी वजह से आधे से लेके 1 घंटे में, यानी कि अभी अभी जो चूजा वहां पर जन्म ले चुका है, वह चूजा क्यों होता है लूला, क्यों होता है लंगड़ा, क्यों होता है विकलांग? ऐसी वह कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से जन्मने वाला चूजा लूला, लंगड़ा, विकलांग हो सकता है? और ऐसा वह कौन सा उपाय है कि जिस उपाय को करने से आप हमेशा हमेशा के लिए इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो? पहले हम जानेंगे दोस्तों कि मुर्गियों के व्यवसाय में इंक्यूबेटर मशीन में रखे गए अंडों में से निकलने वाले चूजे और मुर्गियों के नीचे रखे गए अंडों में से जो चूजे निकलते हैं, वह क्यों लूले, लंगड़े, विकलांग होते हैं? क्या है इसका कारण और क्या है इसका सॉल्यूशन? चलो आप विस्तार से समझ लीजिए।
तो दोस्तों, मैं इसका विस्तार से आपको जवाब दूं उससे पहले आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक खुश खबर कि हमने इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से नया व्हाट्सएप ग्रुप शुरू कर दिया है। आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में मुफ्त में जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, आइए लिंक को टच कर दीजिए और हमारे साथ मुफ्त में यहां पर जुड़ जाइए। और साथ ही साथ में दोस्तों, आपके लिए और एक खुश खबर लेकर आया हूं कि उत्पादन से लेके बिक्री तक आपकी जो दिक्कत है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र गुजरात की सीमाओं से लेके अरुणाचल की सीमाओं तक, भारतवर्ष में जो कोई मुर्गी पालक भाई है कि जिसे मुर्गी पालन का व्यवसाय करके कमाना है लाखों का मुनाफा, उन सभी के लिए है दोस्तों यह खुश खबर कि दोस्तों आप सभी को मुर्गी पालन का व्यवसाय करना है और इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा भी प्राप्त करना है। करियर के ऑप्शन के तौर पर आप इस व्यवसाय को चुनना चाहते हो, लेकिन आपके सामने की सबसे बड़ी समस्या है कि सर हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे साथ यहां पर ज्ञान का वह स्रोत नहीं है कि जिसके माध्यम से हम हमारी समस्याओं का जवाब ले पाए। हमें आज की डेट में अगर कोई समस्या हो तो उसका सॉल्यूशन तत्काल प्रभाव से कौन देगा। तो दोस्तों, इसी समस्या का समाधान करने के लिए हमने इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इस ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में दोस्तों आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक सहायता की जाएगी, जिसमें फीड का खर्चा घटाने के लिए नई विधियों का आपको इस्तेमाल करने की जानकारी दी जाएगी, जिसमें शेड किस प्रकार से बनाना है, शेड बनाते हुए कौन सी सावधानी बरतनी है और कम से कम लागत में बेहतरीन से बेहतरीन शेड किस प्रकार से बनाया जा सकता है इसकी जानकारी। साथ ही साथ में मुर्गी और चूजे इनका समय समय पर टीकाकरण किस प्रकार से करना है इसकी जानकारी। और इतना करने के बावजूद भी अगर मुर्गियों पर और चूजों पर बीमारी आती है तो यह बीमारी दूर करने के लिए कौन सा इलाज करना है इसकी जानकारी। साथ ही साथ में दोस्तों, हैचरी यानी चूजे निकालने वाले मशीन का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा चूजों का प्रोडक्शन और तैयार होने वाले जो चूजे हैं दोस्तों, तो इन चूजों को किस प्रकार से पालना है, पोसना है, बड़ा करना है इसकी जानकारी। और साथ ही साथ में आपके पास तैयार होने वाली देसी मुर्गी, देसी मुर्गा, देसी अंडा, देसी चूजा, इनकी मार्केटिंग कहां, कब, किस प्रकार से करें जिससे होगा आपका फायदा, इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको दिए जाएंगे। ऐसी नायाब ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़कर आप कमा सकते हो लाखों का मुनाफा। अगर आपको हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ना है और कमाना है लाखों का मुनाफा तो संपर्क कीजिए 8421826262 पर, जहां पर आपकी बातचीत हो जाएगी उदय लाड सर के साथ यानी मेरे साथ। और दोस्तों, आपका जैसे ही कॉल आएगा मैं विस्तार से आपको फिर एक बार समझाऊंगा। उसके बाद दोस्तों आपको व्हाट्सएप नंबर 8421826262 पर आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना है दोस्तों। इतनी जानकारी अगर आप भेज दोगे तो उसके बाद मैं मेरा फोन पे, गूगल पे नंबर आपको सेंड करूंगा। यह फोन पे, गूगल पे नंबर है 82650804608265088460। जैसे ही आपको यह नंबर मिल जाएगा दोस्तों, इस नंबर पर आपको 500 रुपए भेजकर स्क्रीनशॉट भिजवाना है। इतना करने के साथ ही दोस्तों आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, जिसके माध्यम से उत्पादन से लेकर बिक्री तक पूरी जानकारी और मार्गदर्शन आपको हमारे माध्यम से मिल जाएगा, जिससे दुनिया की कोई भी ताकत इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से आपको वंचित नहीं कर पाएगी। अगर कमाना है लाखों का मुनाफा देसी मुर्गी पालन के इस व्यवसाय को चुनकर तो आज ही कीजिए दोस्तों इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक बार संपर्क कीजिए 8421826262 पर। दोस्तों, अब हमारी समस्या क्या है उसका जवाब लेते। हमारी क्या समस्या है कि इंक्यूबेटर मशीन में अंडे डाल दिए, मुर्गियों के नीचे अंडे रख दिए, लेकिन क्या होता है कि 100 में से जब 80 चूजे निकलते तो उसमें से 8-10 चूजे जो होते हैं वो लूले, लंगड़े, विकलांग होते हैं। फिर जिस चूजों को जन्मने के बाद सिर्फ आधा 1 घंटा हुआ है उनको तो बाहर का इन्फेक्शन नहीं होगा,
फिर ऐसी परिस्थितियों में वह कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से हमारे पास इंक्यूबेटर मशीन से निकलने वाला चूजा या मुर्गियों के नीचे से निकलने वाला चूजा आधे एक घंटे में क्यों होता है लूला, लंगड़ा और विकलांग? क्या है इसका कारण और उपाय देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो चूजा अभी अभी जन्म लिया है, जिसने जन्म लिया है, तो वह जो चूजा होता है उसको तो बाहर इन्फेक्शन होने का कोई सवाल ही नहीं है। ऐसी कुछ बात है कि जो अंडे के अंदर ही है, जिससे उसको विकलांगता आई है, दिव्यांगता आई है। दोस्तों समझ लीजिए, यानी पहला आपको जवाब है कि प्रॉब्लम एक्सटर्नल नहीं तो इंटरनल है, प्रॉब्लम बाहरी नहीं तो अंदरी है। तो देख लेते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, एक 4-5 कारण है इसके जिसका मैंने संशोधन किया है। इसमें से आपसे कौन सी गलती होती है देख लीजिए, सुधार लीजिए। पहला कारण, जो अंडे हम मशीन में रखते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, हम पानी लेते हैं, कॉटन का कपड़ा लेते हैं, ऊपर से साफ कर देते हैं, हमें लगता है पूरा अंडा साफ हो गया, लेकिन असल में वह अंडा पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ होता है। और वहां पर जो टॉयलेट वगैरह का जो चिपचिपापन होता है, जो सूखने के बाद वैसा ही उसे चिपक जाता है, वो अंडे मशीन में रखने के बाद जस का तस रहता है। और जब उसमें चूजा पनपता है तो चूजा सांस लेता है, तो बाहर से इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके सांसों के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और इससे क्या होता है कि वह चूजा विकलांग, वह चूजा जो होता है वह लूला, लंगड़ा होने की संभावना निर्माण हो सकती है। ये पहला कारण, यानी कि साफ सुथरापन। यानी आपको अंडा जो लेना है वो अंडा क्या करना है, अच्छी तरह से साफ कर लेना है। पानी से साफ करना मुश्किलों भरा हो तो मार्केट में जो कुछ केमिकल मिलते हैं जिससे कि इन्फेक्शन वहाँ का वहाँ समाप्त हो जाता है, उसी भी केमिकल का आप अंडा रखने से पहले साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद दूसरा कारण क्या है कि इन्फेक्टेड पेरेंट्स बैच, यानी कि अगर आपने जिस फार्म से अंडा लाया है या आपके खुद के फार्म का अंडा हो और जिस मुर्गी का वह अंडा है, अगर वह मुर्गी और क्रॉसिंग होते हुआ जो मुर्गा होगा वह यदि बीमार हो, तो मान लीजिए कि उनके माध्यम से मिलने वाला जो अंडा होता है उसमें भी बीमारी ट्रांसफर हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों आप कुछ भी ना करते हुए विकलांगता उस चूजे को दे रहे हो, क्योंकि आपको क्या करना है कि इन्फेक्टेड जो बर्ड्स है, कि जो बीमार है, उनका अंडा हैचिंग के लिए 100% इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप करोगे तो आपके फार्म पर जो वहाँ पर चूजे तैयार होंगे वह लूले, लंगड़े और विकलांग हो सकते हैं। इसलिए आपको बीमार मुर्गी, मुर्गे का अंडा इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद तीसरी बात है दोस्तों कि जिन मुर्गियों का आप अंडा ले रहे हो, माना कि वह सेहतमंद है, माना कि वह तंदुरुस्त है, लेकिन उनका समय समय पर टीकाकरण होना चाहिए। आप अपने फार्म पर के अंडे यदि इस्तेमाल कर रहे हो तो कंपलसरी आपके फार्म पर जो मुर्गियां हैं उनका टीकाकरण होना चाहिए। दूसरी बात, आप अगर यदि बाहर के फार्म से वहाँ पर अंडे लाते हो तो लाजमी है कि उन फार्म पर टीकाकरण हुआ है नहीं हुआ है देखकर ही अंडे लाइए। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाहरी लोगों पर विश्वास रखना मुश्किलों भरा होता है। जिनको हैचिंग करनी है उनके पास के ही अंडे होने चाहिए, उनके फार्म के ही अंडे होने चाहिए, और जिन मुर्गियों के अंडे हो उन मुर्गियों का टीकाकरण होना चाहिए। अगर ना हुआ हो तो आप ही यहाँ पर दिक्कत में अपने फार्म को ला रहे हो, जिससे आपको लूला, लंगड़ा और विकलांग चूजा मिल सकता है। चौथी बात दोस्तों, उसके बाद अगर आपके फार्म पर मुर्गी है, समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपके फार्म पर मुर्गी है और मुर्गियों ने चूजे तैयार कर दिए और वही चूजे बड़े बनकर मुर्गी बन गई, बड़े बनकर मुर्गा बन गया और वही आपस में क्रॉस हो गए, तो समझ लीजिए कि रिलेशन में क्या बनते हैं दोस्तों, भाई बहन। कुदरत कहता है कि भाई बहन यहाँ पर रिलेशन नहीं रख सकते। मुझे गलत मत समझिए, लेकिन ये मैं आपको साइंटिफिक बातें बता रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, दिक्कत भरा सवाल कहाँ पर आता है कि अगर उनकी नाड़ी एक हो गई, ब्लड वेंस एक हो गई, तो क्या होता है दोस्तों कि एक ही, आपने यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक ही खून इकट्ठा नहीं हो सकता। इसी वजह से दोस्तों अगर मेल और फीमेल
एक ही बैच से निर्माण हुए होंगे और उनकी क्रॉसिंग होने के बाद अंडा अगर तैयार होता होगा तो उसमें से निकलने वाले चूजे लूले लंगड़े विकलांग हो सकते हैं। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों कि हम हमारे फार्म पर मुर्गी के माध्यम से मिलने वाले चूज़ों से मिलने वाली मुर्गी और मुर्गों को ही संभालता है। इसलिए आपको 6 माह होने के बाद बाहर के फार्म से मुर्गे लाने हैं, अपने फार्म के मुर्गे बेच देने हैं। अगर ऐसा करोगे तो लगभग आपके जो फार्म के चूजे होंगे लूले लंगड़े विकलांग होने की संभावना से निजात मिल जाएगी। 5वां कारण, अंडों की साइज। अगर अंडा नई मुर्गी का होगा या अंडा साइज में छोटा होगा तो उसमें क्या होता है कि वो जो चूज़ा तैयार हुआ होता है तो उस चूज़ों को खुद के पैर फैलने के लिए जगह कम गिर जाती है और जगह कम होने की वजह से वह चूज़ा वहाँ पर अपनी विकलांगता का कारण बन जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हैचिंग के लिए लिए जाने वाले अंडे 30 से लेकर 35 ग्राम के ऊपर के ही होने चाहिए। अगर आप 30 ग्राम के नीचे के अंडों को ले रहे हो तो उसमें से लूले लंगड़े विकलांग चूजे निकलने की समस्या बार बार आ सकती है। तो यह मुख्य कारण है दोस्तों जो मैंने आपको बताए। पहला कारण अंडों को ठीक तरह से साफ न करना, दूसरा कारण है कम वजन वाला अंडा लेना, तीसरा कारण है दोस्तों जिन बीमार मुर्गियों का अंडा लेना, चौथा कारण है अपने फार्म की मुर्गियों का टीकाकरण न होना यानी टीकाकरण न हुई मुर्गियों का अंडा लेना, और आखिरी कारण है दोस्तों कि आप अगर एक ही फार्म के मुर्गी और मुर्गे हो तो उसमें यह दिक्कतें आ सकती है। इसलिए बाहरी फार्म से आप ला सकते हो मुर्गे। उपाय क्या है? अंडों को ठीक तरह से साफ कीजिए। नंबर 2, बीमार मुर्गी का अंडा मत लीजिए, तंदुरुस्त मुर्गी का अंडा लीजिए। तीसरा, टीकाकरण जिस मुर्गी का हुआ है उसका ही अंडा लीजिए। चौथा, 30 ग्राम के ऊपर का ही अंडा हैचिंग के लीजिए। 5वां, हर 6 माह बाद अपने फार्म पर जो मुर्गे हैं पूरे बेचकर बाहरी फार्म के मुर्गों को खरीद कर लाइए, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। तो ये पूरे जो कारण है दोस्तों, इन सभी कारणों की वजह से आपके फार्म पर मुर्गियों के छोटे छोटे चूजे जो अभी जन्म चुके हैं वह दिव्यांग विकलांग लूले लंगड़े हो सकते हैं। मैंने समस्या भी बताई, समाधान भी बताए, और यह छोटी छोटी बातें मैं मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग में बताता हूं, जिसका लाभ उठाकर मेरे साथ जुड़ा हुआ मुर्गी पालक भाई यह जानकारी लेकर आज मेरे साथ जुड़कर मेरे मार्गदर्शन में लाखों का मुनाफा कमा रहा है। अगर आपको भी मुर्गी पालन का व्यवसाय करना है और इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो आपको भी एक काम करना होगा दोस्तों कि यहाँ पर सटीक मार्गदर्शन के लिए आपको इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ना होगा। इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए आपको संपर्क करना है 84 21 82 62 62 पर। जैसे ही आप संपर्क करोगे आपकी बातचीत मेरे साथ हो जाएगी, और जैसे ही आपकी बातचीत मेरे साथ हो जाएगी दोस्तों मैं विस्तार से समझाऊंगा। उसके बाद दोस्तों आपको व्हाट्सएप नंबर 84 21 82 62 62 पर आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना है। इतनी जानकारी भेजने के बाद मैं आपको मेरा फ़ोन पे गूगल पे नंबर 82 65 088 460 8265 088 460 भेजूँगा। उस पर आपको 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भिजवाना है। आपने 500 रुपये भेज दिए तो केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक ऐसी सटीक जानकारी मिलेगी जिससे दुनिया की कोई भी ताकत इस व्यवसाय के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से आपको वंचित नहीं कर पाएगी। तो नसीब बदलने वाली संकल्पना है। आइए जुड़ जाइए और कमाइए लाखों का मुनाफा। संपर्क इसके लिए कीजिए 84 21 82 62 62 पर। और साथ ही साथ में दोस्तों इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से हमने नया व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप मुफ्त में जुड़ना चाहते हो तो एक ही काम करिए कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आइए, लिंक को टच कर दीजिए और हमारे साथ मुफ्त में जुड़ जाइए। तो दोस्तों आज का यह पूरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो जन्म लेने वाले चूजे हैं वह क्यों लूले लंगड़े विकलांग होते हैं, क्या है इसका कारण, क्या है इसका उपाय। तो यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। और साथ ही साथ में आपके मन में कोई ऐसे सवालात होंगे कि जिसके जवाब आपको मिल नहीं पा रहे तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। आने वाले वीडियो के माध्यम से मैं सोल्यूशन देता रहूँगा।
तो पसंद आया होगा यह वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को तो मैंने अपना माना है और आखिरी सांस तक आप सभी को मैं अपना ही मानता रहूँगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहाँ पर मानते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहाँ पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से फिर एक बार बहुत बहुत आभार।